हेलो गाइस, वेलकम टू यश ऑटो कार्स। तो ये इंडिया की फ्लॉप बाइक्स का सेकंड पार्ट है और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जिसमें हमने काफी सारी अच्छी बाइक्स के बारे में बात करी थी जो कि इंडिया में फ्लॉप हो गई। वो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए उसमें काफी सारी गाड़ियां छूट गई थी। उन बाकी फ्लॉप बाइक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद गाड़ी आती है महिंद्रा की पेंटेरो। इस गाड़ी को महिंद्रा ने 2013 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें 106 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन मिलता था। ये 8.38 bhp की पावर और 8.5 Nm का टॉर्क देता था। देखो, इस गाड़ी के फेल होने का सिंपल सा रीजन है कि महिंद्रा की सर्विस अच्छी ना मिलना, क्योंकि महिंद्रा जो है वो स्पेशली कार से ज्यादा बनाता है और महिंद्रा की जो 2 व्हीलर्स की डीलरशिप है वो भी उतनी ज्यादा नहीं होने के कारण इस गाड़ी की सर्विस अच्छी नहीं मिलती थी और जो महिंद्रा की बाकी गाड़ियां थी उनकी भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से लोगों ने इनकी गाड़ियों को काफी कम खरीदा और ये महिंद्रा की गाड़ियों के पार्ट्स भी इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। ये गाड़ी के साथ महिंद्रा ने काफी अच्छा एक पैकेज दिया था, काफी डिसेंट प्राइस में। लेकिन बात आती है रिलायबिलिटी और सर्विस की, तो मार्केट में इससे अच्छे ऑप्शंस हैं, इसलिए लोगों ने उन गाड़ियों को ज्यादा खरीदा। इस गाड़ी की प्राइस 40 से 45 हजार थी। स्टार्टिंग में तो थोड़े बहुत लोगों ने ये गाड़ी को खरीदा, लेकिन फिर लो सेल्स के चलते इस गाड़ी को दिसंबर 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और बाकी अगर आपने ये गाड़ी को खरीदा हो या फिर महिंद्रा की कोई दूसरी गाड़ी को खरीदा हो तो अपने रिव्यूज कमेंट्स में बताएं। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है होंडा की CB ट्विस्टर। इस गाड़ी को होंडा ने 2009 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में मिलता था 109 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन जो कि 9 bhp की पावर और 8.97 Nm का टॉर्क देता था। लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। स्टार्टिंग में इस गाड़ी की सेल्स डिसेंट हो रही थी, लेकिन मार्केट में जो इसके कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि स्प्लेंडर, होंडा की खुद की शाइन थी, हीरो की ग्लैमर थी और हीरो की पैशन प्रो थी, उन गाड़ियों की तरफ कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे कंपैरेटिवली इस गाड़ी के। इस वजह से इस गाड़ी की जो सेल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगी और फिर धीरे धीरे करके अप्रैल 2017 में इस गाड़ी को फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और फ्लॉप होने का एक रीजन ये भी है कि इतने लंबे समय तक ये गाड़ी इंडिया में रही, उसके बाद भी होंडा ने इस गाड़ी में कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं किए, ना कोई डिजाइन में चेंज किया था, ना कोई ज्यादा फीचर्स ऐड किए थे। वही सेम गाड़ी को होंडा इतने सालों से बेच रहा था, तो फ्लॉप तो होना ही था। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी भी होंडा की है जिसका नाम है एक्स ब्लेड। इस गाड़ी को होंडा ने 2018 में लॉन्च किया था 87,000 की प्राइस में और ये गाड़ी रिप्लेसमेंट थी होंडा की CB 160 का। इस गाड़ी में आता था 162 सीसी का इंजन जो कि 13.8 PS की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क देता था। इस गाड़ी में काफी स्पोर्टी लुक्स मिलती थी, काफी मस्कुलर डिजाइन मिलता था, LED हेडलैम्प्स आते थे, टेल लैम्प्स आते थे और फुल डिजिटल क्लस्टर आता था और इंजन भी काफी बढ़िया था क्योंकि होंडा का है। तो सब कुछ बढ़िया होने के बाद आखिर ये गाड़ी फेल कैसे हो गई, तो इसका रीजन भी सबसे पहले खुद होंडा है, क्योंकि वो एक ही शोरूम में इस गाड़ी के साथ हॉर्नेट को भी बेच रहा है और एक्स ब्लेड के सामने हॉर्नेट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और जो कस्टमर्स हैं या तो वो पल्सर या अपाचे लेते थे और अगर वो होंडा के शोरूम में आ भी गए गाड़ी लेने के लिए तो वो हॉर्नेट को ज्यादा प्रेफर करते थे कंपैरेटिवली इस गाड़ी के। तो ये रीजन से होंडा की खुद की हॉर्नेट ने इस गाड़ी की सेल्स को काफी कम कर दिया और फिर लो सेल्स होने के कारण इस गाड़ी को लास्ट ईयर 2023 में नवंबर में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और जिनके पास भी ये गाड़ी है अपने रिव्यूज कमेंट्स में बता सकते हो। और इसके बाद आती है TVS की स्कूटर वीगो। इसे TVS ने 2009 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में 110 सीसी इंजन मिलता था जो कि 7.99 PS पावर और 8.4 Nm टॉर्क देता था और मेरे हिसाब से ये इंडिया की पहली स्कूटर थी जिसमें आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते थे फ्रंट और रियर दोनों में ही। और अब जाके 2024 में कई ब्रांड्स ने अपने स्कूटर्स में फ्रंट में 12 इंच का व्हील देना शुरू किया है, लेकिन TVS ने 2009 में ही इस गाड़ी के साथ रियर में तक 12 इंच का व्हील दिया था। इस गाड़ी में फुल मेटल बॉडी आती थी और इस गाड़ी में आपको बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी मिलती थी और उस टाइम पे ही TVS ने इस गाड़ी में एक्सटर्नल फ्यूल फिलर दिया था जो कि कई ब्रांड्स आज अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं। और जिनको नहीं पता, TVS ने वीगो के साथ डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी दिया था। काफी बढ़िया स्कूटर थी। स्टार्टिंग में काफी लोगों ने इस गाड़ी को पसंद किया, काफी बढ़िया सेल्स हो रही थी इसकी, लेकिन फिर इसके बाद TVS ने अपनी जुपिटर को लॉन्च किया और जुपिटर वीगो के साथ ही अपने काफी सारे पार्ट्स को शेयर करती थी। दोनों में सिमिलर इंजन था। जुपिटर में ज्यादा बेटर लुक्स मिलती थी, इस वजह से जुपिटर को लोग ज्यादा पसंद करने लगे कंपैरेटिवली वीगो के। जुपिटर की सेल्स काफी तेजी से इंक्रीज हो रही थी और वीगो की डाउन हो रही थी, इसलिए फिर TVS ने वीगो के एक नए अपडेटेड मॉडल को लॉन्च किया जिसमें TVS ने इस गाड़ी के पूरे ग्राफिक्स को चेंज कर दिया, नए नए कलर ऑप्शंस इस गाड़ी के साथ दिए और पहले जो इसमें एनालॉग स्पीडोमीटर आता था उसे पूरी तरीके से बदलकर फुल डिजिटल कर दिया और जुपिटर की तरह ही इस गाड़ी को काफी ज्यादा अपडेटेड कर दिया, जिससे थोड़े बहुत लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा और फिर इस गाड़ी की सेल्स डाउन होने लगी क्योंकि मार्केट में काफी कंपटीशन बढ़ चुका था। होंडा एक्टिवा के साथ TVS की खुद जुपिटर इसका काफी
बड़ा कंपटीशन था और जुपिटर के सामने ये गाड़ी नहीं बिक पा रही थी, इसलिए टीवीएस ने इसको मई 2020 में फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है यामाहा की क्रक्स, जिसे यामाहा ने सितंबर 2004 में इंडिया में लॉन्च किया था। ये गाड़ी इंडिया में यामाहा की सबसे सस्ती बाइक थी। इस गाड़ी की प्राइस 38,000 थी। इस गाड़ी में 106 सीसी इंजन मिलता था जो कि 7.6 bhp पावर और 7.5 Nm टॉर्क देता था। काफी डिसेंट बाइक थी, काफी लोगों ने इस गाड़ी को पसंद किया। समय के साथ मार्केट में इसके सेगमेंट में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका था और काफी लंबे समय तक यामाहा ने इस गाड़ी में कोई भी अपडेट नहीं किया था, जिससे इस गाड़ी की सेल्स डाउन होने लगी और फिर इस गाड़ी को 2016 नवंबर में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है बजाज की डिस्कवर 125 ST। इस गाड़ी को बजाज ने मई 2012 में इंडिया में लॉन्च किया था। इसमें 125 सीसी का ट्विन स्पार्क इंजन मिलता था जो कि 13 bhp पावर और 10 Nm टॉर्क देता था। इस गाड़ी में बजाज ने काफी मस्कुलर डिजाइन दिया था, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया था। ओवरऑल एक काफी बढ़िया पैकेज था। लेकिन जब मार्केट में पहले से ही होंडा शाइन और हीरो ग्लैमर जैसे राइवल्स हैं, तो ये बजाज की डिस्कवर उनके सामने कहां चलने वाली है। इसलिए थोड़े समय तक तो इस गाड़ी की सेल्स काफी बढ़िया हुई, लेकिन फिर इस गाड़ी की सेल्स डाउन होने लगी। और एक रीजन ये भी है कि बजाज ने इसी के काफी सारे अलग अलग मॉडल्स को लॉन्च कर दिया था, जैसे कि 125M, 125T और भी कई मॉडल्स थे, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा इस गाड़ी को बाय करने के लिए, जिस वजह से आगे चल के इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और ये वाली डिस्कवर के बाद बजाज नहीं रोका, इसी गाड़ी को बजाज ने 2014 में 150 सीसी में लॉन्च कर दिया और वो भी दो डिफरेंट मॉडल्स में लॉन्च किया। एक तो स्टैंडर्ड मॉडल था जो कि 125 जैसा था और एक सेमी फेयरिंग मॉडल था, मतलब कि जिसमें आपको सेमी फेयरिंग मिला करती थी। इस गाड़ी में 144 सीसी इंजन मिलता था जो कि 12.8 bhp पावर और 12.75 Nm टॉर्क देता था। स्टार्टिंग में इस गाड़ी को भी थोड़े बहुत लोगों ने बाय करा और इसकी प्राइस 58,000 से 62,000 थी और फिर लो सेल्स होने के कारण इस गाड़ी को भी अगस्त 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और जिनको नहीं पता, इसके पहले भी बजाज ने 2009-10 के अराउंड एक डिस्कवर 150 को लॉन्च किया था, जिसे पता नहीं बजाज ने क्या सोच के बनाया था, क्योंकि वो आधी से ज्यादा तो पल्सर ही थी और वैसा ही उसमें आपको इंजन मिलता था, इसलिए वो गाड़ी ज्यादा नहीं चली। लोग पल्सर को ज्यादा प्रेफर करते थे और एक आध साल के अराउंड ही वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है हीरो की अचीवर 150। इस गाड़ी को सबसे पहले 2006 में हीरो होंडा ने लॉन्च किया था, फिर थोड़े समय बाद हीरो होंडा अलग अलग हो गए तो ये गाड़ी हीरो की तरफ से बिकने लगी। इस गाड़ी में 149 सीसी इंजन मिलता था जो कि 13.4 bhp पावर और 12.80 Nm टॉर्क देता था। काफी डिसेंट बाइक थी, काफी सारे लोगों ने इस गाड़ी को बाय करा था। इस गाड़ी के फेल होने का रीजन है कि इसके मार्केट में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि होंडा यूनिकॉर्न, बजाज की पल्सर और हीरो के पास खुद अपनी हंक और एक्सट्रीम थी, जो कि इस गाड़ी के सामने कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन है। इसलिए लोगों ने उन गाड़ियों को बाय करना ज्यादा पसंद किया इस गाड़ी के। और बाद में हीरो ने इस गाड़ी के एक नए अपडेटेड मॉडल को लॉन्च किया, जिसमें हीरो ने सब कुछ इस गाड़ी में चेंज कर दिया था, नई लुक्स, नए ग्राफिक्स दिए थे। लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी यूनिकॉर्न के सामने नहीं टिक पा रही थी, तो फिर इस गाड़ी को BS6 में ना अपडेट करके हीरो ने 2020 अप्रैल में डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है बजाज की V, जिसे बजाज ने फरवरी 2016 में इंडिया में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में 149 सीसी इंजन मिलता था जो कि 13 PS पावर और 13 Nm टॉर्क देता था। इस गाड़ी की खास बात ये थी कि इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो इंडियन नेवी का जो फाइटर शिप था विक्रांत, उसके मेटल से बनाया गया था। स्टार्टिंग में तो लोगों ने इस गाड़ी को थोड़ा बहुत खरीदा, लेकिन फिर बाद में इस गाड़ी की डिमांड कम होती गई और फिर लो सेल्स के चलते इस गाड़ी को 2019 में जून में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद नेक्स्ट बाइक है सुजुकी की स्लिंग शॉट। इस गाड़ी को सुजुकी ने 2011 में लॉन्च किया था। इसमें 124 सीसी इंजन मिलता था जो कि 8.5 bhp पावर और 10 Nm टॉर्क देता था। इस गाड़ी का भी वैसे ही है कि स्टार्टिंग में थोड़े बहुत लोगों ने इस गाड़ी को बाय करा और फिर मार्केट में ज्यादा कंपटीशन होने के कारण इस गाड़ी की डिमांड कम होती गई और इस गाड़ी को 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद आती है महिंद्रा की 3 स्कूटर्स जो कि एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। सबसे पहली है ड्यूरो, उसके बाद रोडियो और फिर गस्टो। तो सबसे पहले महिंद्रा की जो ड्यूरो थी और रोडियो थी वो 125 सीसी स्कूटर्स थी। ड्यूरो को महिंद्रा ने 2008 में लॉन्च किया था और रोडियो को 9-10 के अराउंड लॉन्च किया था। दोनों में सिमिलर 125 सीसी इंजन मिलता था जो कि 8 bhp पावर और 9 Nm टॉर्क देता था। दोनों को स्टार्टिंग में थोड़े बहुत लोगों ने बाय करा और ये दोनों की प्राइस 40 से 50 हजार के बीच में थी और फिर कम डिमांड के चलते ये दोनों स्कूटर्स को 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद महिंद्रा की जो गस्टो थी उसे महिंद्रा ने 2014 में लॉन्च किया था। ये देखने में भी रोडियो और ड्यूरो से काफी बढ़िया थी, लेकिन इसमें महिंद्रा ने 110 सीसी इंजन दिया था जो 8 bhp पावर और 9 Nm टॉर्क देता था। ये गाड़ी भी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बिक गई, लेकिन फिर महिंद्रा की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण लोगों ने इन गाड़ियों को खरीदना कम कर दिया। इस गाड़ी की प्राइस 47 से 55 हजार
के बीच में थी और इस गाड़ी को 2020 में आकर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद आती है होंडा की स्कूटर प्लस बाइक होंडा नेवी। ये गाड़ी वैसे तो पूरी स्कूटर ही थी, लेकिन इस गाड़ी का जो राइडिंग पोजीशन था वो बाइक जैसा था और काफी डिफरेंट और वियर्ड स्कूटर थी ये। इसे होंडा ने 2016-17 के अराउंड लॉन्च किया था। इसमें 110 सीसी इंजन मिलता था जो कि 8 PS पावर और 8.94 Nm टॉर्क देता था। इसकी प्राइस 45 से 50 हजार के बीच में थी और फिर बाद में लो सेल्स और कम डिमांड के चलते इस गाड़ी को मार्च 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद नेक्स्ट बाइक है TVS की सेंट्रा। इस गाड़ी को TVS ने 2004 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में 99 सीसी इंजन मिलता था जो कि 7.5 bhp पावर और 7.5 Nm का ही टॉर्क देता था। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता था। स्टार्टिंग में तो ये गाड़ी काफी अच्छी बिकी, लेकिन फिर लंबे समय तक TVS ने इस गाड़ी में कोई भी अपडेट नहीं किया था। इसी चक्कर में इस गाड़ी की डिमांड कम होती गई और फिर लो सेल्स के चलते इस गाड़ी को 2016 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद महिंद्रा की एक और गाड़ी आती है जिसका नाम है स्टेलियो। इस गाड़ी को महिंद्रा ने 2010 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में 106 सीसी इंजन मिलता था जो कि 7.3 PS पावर और 8 Nm का टॉर्क देता था। इस गाड़ी के साथ भी महिंद्रा ने काफी बढ़िया पैकेज दिया था, लेकिन कंपटीशन के सामने ये गाड़ी कुछ नहीं बिकी और फिर कम डिमांड के चलते इस गाड़ी को जल्दी ही 2012 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है यामाहा की ग्लैडिएटर। इस गाड़ी को यामाहा ने 2008 में लॉन्च किया था। इसमें 125 सीसी इंजन आता था जो कि 8 bhp पावर और 10.4 Nm टॉर्क देता था। इस गाड़ी की प्राइस 47 से 50 हजार थी और कंपटीशन तगड़ा होने की वजह से ये गाड़ी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और फिर कम डिमांड के चलते इस गाड़ी को 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद है सुजुकी की इनाजुमा 250। इस गाड़ी को सुजुकी ने 2014 में लॉन्च किया था। ये एक काफी डिफरेंट 250 सीसी की बाइक थी। इस गाड़ी में 248 सीसी इंजन मिलता था जो कि 26 bhp पावर और 24 Nm टॉर्क देता था। इस गाड़ी में डिजाइन भी काफी डिफरेंट देखने को मिलता था और इस गाड़ी की प्राइस 2,10,000 थी, तो लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा ही नहीं और अप्रैल 2015 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है होंडा की क्लिक, जो कि स्कूटर ही है लेकिन उसमें बाइक टाइप का हैंडल बार आता है। होंडा ने इसको 2017 के अराउंड लॉन्च किया था। इसमें 110 सीसी इंजन मिलता था जो कि 8.03 PS पावर और 8.94 Nm टॉर्क देता है। इसके फेल होने के दो रीजन है। पहला, इस गाड़ी की डिजाइन जो कि थोड़ी डिफरेंट थी, जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, और दूसरा कि होंडा के पास पहले से ही काफी सारी स्कूटर्स है जैसे कि एक्टिवा, डियो। उनको छोड़ के लोग इस गाड़ी को क्यों ही लेंगे। इस गाड़ी की प्राइस 45 से 46 हजार थी और फिर कम डिमांड के चलते इस गाड़ी को 2020 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है यामाहा की लाइबिरो। इसे यामाहा ने 2002 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी में 106 सीसी इंजन मिलता है जो कि 7.6 bhp पावर और 7.85 Nm टॉर्क देता है। इस गाड़ी की प्राइस 40 से 45 हजार के बीच में थी और काफी लंबे समय तक यामाहा ने इस गाड़ी में कोई भी अपडेट नहीं किया था, इसलिए इस गाड़ी की डिमांड कम होती गई। इसलिए फिर 2011 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद नेक्स्ट बाइक है TVS की फियरो F2, जिसे TVS ने 2003 में लॉन्च किया था। इसमें 147 सीसी इंजन मिलता था जो कि 12 bhp पावर और 10.5 Nm टॉर्क देता है। ये गाड़ी भी अपने कंपटीशन के सामने ज्यादा नहीं चल पाई और फिर थोड़े समय बाद इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बाइक है सुजुकी की ZS 125। इसकी प्राइस थी 43,000 से 49,000। ये इसका ओल्ड मॉडल था। इसके बाद सुजुकी ने इसका नया अपडेटेड मॉडल को लॉन्च किया 125 XCD के नाम से, जिसमें 125 सीसी इंजन मिलता था जो कि 8.5 bhp पावर और 10 Nm टॉर्क देता है। ये गाड़ी भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और फिर जल्द ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है LML की फ्रीडम, जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की 2013 तक प्राइस थी 49,000 और उस टाइम इसमें 110 सीसी इंजन मिलता था जो कि 8.5 bhp पावर और 8.5 Nm टॉर्क देता था। ये इसके अपडेटेड मॉडल के स्पेसिफिकेशंस थे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म न करने के कारण इस गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है सुजुकी की हीट 125। ये गाड़ी स्टार्टिंग से ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इसमें 125 सीसी इंजन आता था जो कि 8.83 PS पावर और 10 Nm टॉर्क देता था। बाकी डिजाइन भी इस गाड़ी में कुछ खास नहीं मिलता था। इसकी प्राइस 39 से 42 हजार थी और इस गाड़ी को 2012 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद है TVS की जाइव, जो कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी थी, मतलब इस गाड़ी में कोई भी क्लच आपको नहीं मिलता था। इस गाड़ी को TVS ने 2009 में लॉन्च किया था। इस गाड़ी की प्राइस 42,000 रुपए थी। इस गाड़ी में 110 सीसी का इंजन मिलता था जो कि 8.4 bhp और 8.3 Nm का टॉर्क देता था। वैसे तो ये गाड़ी 110 सीसी की थी, लेकिन इस गाड़ी में सीरियसली 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता था और एक फुल टैंक में आप इस गाड़ी को 950 किलोमीटर तक चला सकते थे। ऐसा काफी सारी जगह पर बताया है। वैसे ये गाड़ी काफी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट थी। थोड़े बहुत लोगों ने इस गाड़ी को बाय किया, लेकिन फिर इस गाड़ी के रिलायबिलिटी इश्यूज की वजह से फिर लोगों ने इसे खरीदना कम कर दिया और फिर इसकी लो सेल्स के चलते इस गाड़ी को 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके बाद
बाद टीवीएस की एक और बाइक आती है जिसका नाम है फ्लेम। इसकी प्राइस 43,000 से 57,000 थी। इस गाड़ी को टीवीएस ने 2008 में लॉन्च किया था। इसमें 125 सीसी इंजन मिलता था जो कि 10.5 bhp पावर और 10 Nm टॉर्क देता था। वैसे ये गाड़ी काफी बढ़िया थी, इसमें डिजाइन भी काफी मस्कुलर मिलता था, इंजन भी काफी पावरफुल मिलता था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया और फिर इस गाड़ी को 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसके बाद टीवीएस की एक और बाइक आती है जिसका नाम है टीवीएस फोनिक्स 125। इस गाड़ी को टीवीएस ने 2012 में लॉन्च किया था। इसमें 125 सीसी का इंजन मिलता था जो कि 11 PS पावर और 10.8 Nm टॉर्क देता था। ये गाड़ी भी काफी बढ़िया थी। इस गाड़ी में डिजाइन काफी सही मिलता था, ग्राफिक्स काफी अच्छे मिलते थे और इसकी प्राइस 52,000 से 54,000 थी और फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते थे और थोड़ी बड़ी और स्पोर्टी बाइक का ये फील देती थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इस गाड़ी को ज्यादा पसंद नहीं किया और इस गाड़ी को 2017 में आके डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इस वीडियो में टीवीएस की काफी सारी बाइक्स आ गई हैं। इसका मतलब है कि टीवीएस ने काफी सारी बढ़िया बाइक्स को इंडिया में लॉन्च करा था, लेकिन वो फिर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जैसे टीवीएस की स्कूटर वीगो हो गई जो कि जुपिटर के पहले लॉन्च हुई थी और काफी बढ़िया स्कूटर थी, लेकिन फिर जुपिटर के लॉन्च होने के बाद वो गाड़ी एकदम से फ्लॉप ही हो गई। और भी काफी बाइक्स हैं टीवीएस की जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। इनमें से काफी सारी बढ़िया बाइक्स थी जो कि इंडिया में चलना चाहिए था, लेकिन फिर इंडियंस का क्या कहना, वो अच्छी बाइक्स को कहाँ पसंद करते हैं। तो भाई ये थी वो फ्लॉप बाइक्स जो कि इंडिया में लॉन्च होने के बाद फ्लॉप हो गई। काफी सारी बाइक्स होने के कारण वीडियो काफी लंबी हो गई है और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।